हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी वीकली आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आयरन कॉन्डोर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है जो इनिशियली एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है वो इसी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी करियर की शुरुआत करता है। एंड जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो भी आयरन कॉन्डोर के साथ ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ काफ़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सिंपल इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, बट इसका बैक टेस्ट डेटा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ना अब मेरी जो हर वीडियो रहती है उसका स्ट्रक्चर यही होता है कि पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक भी हम देखते रहेंगे साइमल्टेनियसली। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। उससे ये होता है कि ना आपको थोड़ा समझ आएगा कि लाइव मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होगी, इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में आपको थोड़ा समझ आएगा। एंड फिर ये वीडियो देखने के बाद आपका ये होमवर्क रहता है कि जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसमें से आप खुद पिक करिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से फिट बैठ रही है। उसको फिर आप थोड़े टाइम के लिए बैक टेस्ट करें। एंड थोड़ा टाइम बैक टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उसको 1 या 2 महीना बैक टेस्ट करेंगे एंड उसमें अगर अच्छा रिजल्ट है तो उसको आप लाइव मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दें। वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी स्ट्रैटेजी आप पिक करेंगे उसको कम से कम आपको 3 साल का बैक टेस्ट करना है। पूरा एकदम A to Z पूरा बैक टेस्ट आप करेंगे। उसके बाद इसका फिर जो भी डेटा आता है उसको एनालाइज करके अगर उसका डेटा अच्छा है, उसका ओवरऑल रिटर्न बढ़िया है, ड्रॉडाउन उसका कंट्रोल्ड है, अगर आपको वो सारे पैरामीटर्स फिट बैठते हैं तो ही उसको फिर आप लाइव मार्केट में चलाइएगा। ये एक छोटा सा प्रोसेस रहता है कि कैसे कोई स्ट्रैटेजी को हम पिक करते हैं, उसको फिर बैक टेस्ट करते हैं एंड देन उसको फिर लाइव मार्केट में चलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमेशा हमें फॉलो करना है। तो चलिए फिर मैं अपने वही स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के रूल्स बता देता हूँ। तो 250 रुपीज का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा इसमें एंड 50 रुपीज का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। सो आयरन कॉन्ट्रा का बेसिक मतलब यही होता है कि एट द मनी से थोड़ा थोड़ा दूर जाके हम कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करेंगे एंड थोड़ा और दूर जाके कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय की जाएंगे। वही सेम चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। एंड 250 रुपीज का सेल है एंड 50 रुपीज का बाय है। ये प्राइस मैंने क्यों लिया है ये अभी आपको कुछ देर में वीडियो में ही पता चल जाएगा। एंट्री इसकी 3:15 PM एक्सपायरी वाले दिन होगी एंड एग्जिट 3:15 PM नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी वाले दिन। सो वीकली एक्सपायरी की ये स्ट्रैटेजी है। सो अगर आज मान लो एक्सपायरी है, आज 3:15 पे मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा एंड अगली एक्सपायरी 3:15 तक, मतलब पूरे हफ्ते ये ट्रेड चलेगी एंड 3:15 PM मैं ट्रेड अपनी क्लोज कर दूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी पे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मुझे पूरा 7 दिन ये ट्रेड होल्ड करनी पड़े, बिकॉज इसमें मेरा टारगेट भी है। मैं 4200 रुपीज़ का टारगेट ले रहा हूँ पर लॉट। अगर कभी भी मुझे ये टारगेट आ जाता है तो हो सकता है कि मैं पूरे एक्सपायरी तक इसमें वेट नहीं करूँगा एंड मैं पहले ही अपना टारगेट लेके अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ये एक पॉसिबिलिटी है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की। प्लस उसके साथ साथ मैं ये स्ट्रैटेजी में 2 अलग अलग एडजस्टमेंट भी करूंगा एंड एडजस्टमेंट क्या है वो भी आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। ठीक है, यही कुछ सिंपल से रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के। अब इन्हीं रूल्स के साथ हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। सो मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले 21 जनवरी का डेटा दिए दिखा देता हूँ। सो एंट्री मेरी 3:15 PM की होगी एंड एक्सपायरी 28 जनवरी की होगी। तो जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में अभी रूल्स बताए हैं वही सेम रूल्स मैं फॉलो करूंगा। 250 रुपीज़ के आसपास का कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल करना है। तो ये 75,000 का मुझे मिला है 257 का। जो भी 250 से नियरेस्ट होगा वो मैं ले लूंगा एंड 50 रुपीज़ का पुट ऑप्शन मुझे यहाँ पे बाय करना है। तो 73,400 ये मैं बाय कर लूंगा। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ ये देखिए 253 का है 77,300 ये सेल किया एंड 50 रुपीज़ का ये 49 रुपीज़ का ये मैं बाय कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पे ये जो आप पे ऑफ चार्ट देख रहे हैं इसी को ही आयरन कॉन्डोर बोला जाता है, जिसमें अप्रॉक्स मार्जिन लगभग 1,70,000 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी दी हुई है एंड ब्रेक इवन भी दिया हुआ है। अब ये पूरी स्ट्रैटेजी में 2 कंडीशंस हैं जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के टॉप पे रहती है मैं अपनी स्ट्रैटेजी को होल्ड करूंगा एंड मैं उसमें कुछ भी टच नहीं करूंगा। ऊपर का जो मेरा टॉप है ग्रीन टेंट का वो ऊपर की तरफ है 77,301 एंड नीचे की तरफ का ग्रीन टॉप है 75,018। जब तक उस रेंज में है मार्केट मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का एंड जो मेरा टारगेट है 4,200 रुपीज़। अगर कभी भी वो आ जाएगा मैं उसमें और ज़्यादा लालच नहीं करूंगा, मैं पूरी अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा।
ठीक है, पहली तो ये सिचुएशन है। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट कभी भी ये जो मेरा ब्रेक इवन है उस पे आएगी या उसको हल्का सा भी क्रॉस करेगी, मैं उस सिचुएशन पे अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए एकदम तैयार रहूंगा एंड वहां पे मैं अपनी पहली एडजस्टमेंट करूंगा। गाइस, इसमें आपको कभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है, वीडियो आप पॉज करिए एंड अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड उसके बाद वापस से वीडियो रिज्यूम करिए। बिकॉज अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ डाउट रख रहे हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि ना वीडियो के एंड तक देखते देखते हो सकता है आप वो डाउट भूल जाए एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट हो। सो जो भी आपका डाउट है हैंड टू हैंड आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि वो आपका डाउट स्किप ना हो। अब इस एक बार ट्रेड को फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 1 PM 24th ऑफ जनवरी फ्राइडे का दिन मेरा टोटल एमटीएम 4200 के ऊपर आ चुका है एंड अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब इसमें टारगेट बुक करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखिए मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 2.5% से ज्यादा मिल रहा है एंड ये सिर्फ एक हफ्ते की स्ट्रेटजी है। सो अगर मुझे एक हफ्ते का 2.5% मिल रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। एंड यहाँ पे ना अब जब मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिल ही चुका है तो यहाँ पे मैं और होल्ड कर अपनी स्ट्रैटेजी को रिस्क पे नहीं डालूंगा। बिकॉज हो सकता है मार्केट में किसी एक तरफ की मूव आ जाए, वहां पे फिर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़े एंड एडजस्टमेंट करने के बाद फिर वो मुझे रिग्रेट हो कि यार मेरी स्ट्रैटेजी में मुझे प्रॉफिट आ रहा था लेकिन वो मैंने बुक नहीं किया, इस कारण मैं एडजस्टमेंट ही करता रह गया। सो एडजस्टमेंट हमें तब करनी है जब जेन्युइनली मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश या फिर बेरिश मूव हो चुकी है एंड वहां पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कुछ दिन भी मार्केट साइडवेज रह रही है एंड मेरे ग्रीन टेंट के अंदर ही क्लोज हो रही है एंड अगर मुझे वहां पे मेरा टारगेट आ रहा है, मैं वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीड में नहीं आऊंगा कि भाई मुझे और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मेरा टारगेट आ रहा है मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा, दैट्स इट। मैं इसको प्रॉपर रूल्स के साथ इसको ट्रेड करने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉपर बिजनेस है, इसमें मैं से छोटे लालच में नहीं आऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था। अब चलिए इसका मैं अगला आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो है 28 ऑफ जनवरी, इसका भी 3:15 PM लेंगे एंड 4 ऑफ फरवरी की एक्सपायरी है। सो ये वाला एग्जाम्पल मैं जानबूझ के ले रहा हूँ बिकॉज इस दिन बजट भी आएगा बीच में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है एंड उसको भी हम देखेंगे कि कैसे मैनेज किया जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे 250 रुपीज का ही कॉल इन पुट ऑप्शन लूंगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका भी लॉजिक बताऊंगा कि क्यों मैं 250 रुपीज और 50 रुपीज फिक्स ले रहा हूँ। इसमें ना बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस है जिसमें आप आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फेमस तरीका यही है कि आयरन कॉन्डोर में हम स्ट्राइक्स डिसाइड कर लें कि भाई हम 5 स्ट्राइक्स दूर या हम 10 स्ट्राइक्स दूर ही हर बार लेंगे, या फिर आप डेल्टा वाइज भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको प्राइस वाइज लेता हूँ एंड अगर इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई है उस कारण मुझे देखिए रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी मिलती है। जो इसका प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था उसकी रेंज थोड़ी छोटी थी, आई थिंक लगभग 1.5 या 1.6% ईच साइड रेंज थी। बट यही एग्जाम्पल मुझे 3% से ज़्यादा की रेंज मिल रही है दोनों ही साइड में, जस्ट बिकॉज इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज इट इज एन इवेंट। 1 फरवरी बजट का दिन होता है जो काफी ज्यादा बड़ा इवेंट है। तो ये वाली सिचुएशन देख के आपको ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई ऐसी मेजर न्यूज है मार्केट में उस समय क्या ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। वेल यस, ये वर्क करेगी जस्ट बिकॉज हम 250 रुपीज का फिक्स प्रीमियम यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड अगर कोई इवेंट आया है एंड अगर इंडिया विक्स बहुत ज्यादा ऊपर है सो 250 रुपीज बहुत ज्यादा दूर दूर हम बेचेंगे जिसमें हमारी रेंज काफी ज्यादा बड़ी होगी। एंड रेंज अगर बड़ी होगी इसका मतलब है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 4200 रुपीज हमें मिल जाएगा अगर मार्केट कुछ टाइम भी वो ग्रीन ट्रेंड में रह गई। गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है, आई एम श्योर आपको ये समझ आ रहा होगा। जो नए ट्रेडर हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी समझने में, बट आप मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने ट्रेड डिप्लॉय कर दी है, इसको मैं वापस से फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा, वही दो सेम सिचुएशंस हैं। अगेन अब इसमें देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली 12:45 1 फरवरी सैटरडे का दिन। अगेन मेरा 4200 के ऊपर मेरा टारगेट आ चुका है एंड अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। वही जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि अगर मार्केट जनरली थोड़ा मूव कर भी लेती है तो मेरे पास रूम इतना ज्यादा बड़ा है कि हमें इतनी ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो हमने एक और ये एग्जाम्पल देखा है जहाँ पे हमारा टारगेट आ गया था। तो चलिए अब 4 फरवरी का एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस, मैं ना ऐसे कोई स्पेसिफिक डेज पिक करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ,
मैं बस एक के बाद एक आपको सारे डेज दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 4 फरवरी की डिप्लॉयमेंट है एंड 11 फरवरी की एक्सपायरी है। अब वापस से वही सेम चीज़ है, 242 का ये मैं सेल कर देता हूँ एंड 50 रुपीज़ वाला ये देखिए 52 का है, ये मैं बाय कर लेता हूँ। यही सेम चीज़ अब कॉल ऑप्शन की तरफ हम करेंगे। सो ये 254 ये मैं सेल कर दूंगा एंड ये 53 रुपीज़ वाला ये मैं बाय कर लेता हूँ। अब देखिए वही सेम चीज़ मैंने करी है, बट अब इस सिचुएशन में कितनी छोटी रेंज है। इससे पहले जो वीक मैंने आपको दिखाया था उसमें हमें 3% से ज़्यादा की रेंज मिल रही थी, बट इस एग्जाम्पल में सिर्फ 1.9% एंड 1.3% की रेंज है। कितनी छोटी रेंज है। तो वापस वही सेम रूल्स है, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 2:45 7 फरवरी फ्राइडे का दिन। अब मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। वेल एडजस्टमेंट मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर बाई चांस मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती चली गई, मेरा नीचे की तरफ का मैक्स लॉस 28,186 रुपीज़ है, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इसी वजह से अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं पहली एडजस्टमेंट करूंगा। मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है, सो यहाँ पे जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया हुआ है उसके अलावा मैं अपने सारे के सारे लेग्स क्लोज कर दूंगा। सो देखो ये जो मैंने पुट ऑप्शन 77,500 का सेल किया है, 242 का जो सेल है वो भी 334 चल रहा है, ये अभी लॉस में चल रहा है। इसके अलावा मैं सारे के सारे लेग्स क्लोज कर दूंगा, दोनों बाई लेग्स एंड कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था। एंड जो एट द मनी चल रहा है 77,500 उसको मैं सेल कर दूंगा। मतलब 77,500 का जो पुट ऑप्शन मैंने पहले यहाँ पे सेल किया था वही सेम स्ट्राइक मैं कॉल ऑप्शन में भी सेल कर दूंगा एंड इसके जो ब्रेक इवन है ये मैं बाय कर लूंगा। 76,663 मतलब 76,700 हो गया नियर स्ट्राइक, ये मैं बाय करूंगा एंड 78,300 ये कॉल ऑप्शन में मैं बाय कर लूंगा। सो अब इस सिचुएशन पे मैंने आयरन कॉन्डोर को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया है एंड अभी भी मेरा टारगेट वही सेम रहेगा 4,200 रुपीज़। अब इस आयरन फ्लाई में भी दो ही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का जो है 4,200। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है 78,073 ऑन द अपसाइड एंड 76,927 ऑन द डाउन साइड, उस सिचुएशन पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10:45 11 फरवरी ट्यूसडे का दिन। मार्केट अब मेरे नीचे की तरफ के ब्रेक इवन पे आ चुका है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए मार्केट ना कंटिन्यूसली फॉल कर रही है। पहले मैंने आयरन कॉन्डोर क्रिएट की, उसमें मार्केट मेरे नीचे की तरफ आयरन कॉन्डोर को ब्रीच किया। फिर मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट की, उसमें भी मेरे नीचे की तरफ के आयरन फ्लाई को ब्रीच किया। इसका मतलब मार्केट जेन्युइनली थोड़ा बेरिश है एंड अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बेरिश ट्रेड बनाऊंगा। सो अब इस सिचुएशन पे जो करंट पुट ऑप्शन है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है, सो मैं पुट ऑप्शन में काम करूंगा। तो जो पुट ऑप्शन मेरा बाई है उसको मैं क्लोज कर मैं थोड़ा एक्सपेंसिव पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करूंगा। अगर मैं मान लो 77,200 यहाँ पे बाय करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे नीचे की तरफ कंप्लीटली सेफ हो चुका है एंड ऊपर की तरफ मुझे अभी भी 1.2% की रेंज मिल रही है। सो ये जो रेंज मिल रही है 1.2%, इसको मैं 1% रेंज तक उसको सेफली लेके जा सकता हूँ बिकॉज 1% की रेंज इज क्वाइट सेफ। अगर मैं इसको मान लो 77,400 कर देता हूँ देन देखिए मुझे एक्जैक्टली 1% की रेंज मिल रही है ऊपर की तरफ, जो मेरे हिसाब से वो सेफ रेंज है। सो अब देखिए इस सिचुएशन पे अगर मार्केट यहीं रह जाती है देन इट इज गुड फॉर मी। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एंड अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स होती है तो भी मेरे पास 1% तक की रेंज है। 77,666 तक मेरे पास रेंज है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट वहां तक आती है मेरे को ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है। बस सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करूंगा कि अगर मार्केट बाई चांस मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है। मेरा देखिए ऊपर का ब्रेक इवन है 77,666। अगर इस ब्रेक इवन के मार्केट बाहर जाएगी तब उस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा बिकॉज उसका सिंपल सा कारण ये है कि अब मेरा पूरा व्यू गलत हो चुका है। पहले मार्केट ने आयरन कॉन्डोर ब्रेक की, मैंने आयरन फ्लाई उसमें फिर बनाई, आयरन फ्लाई भी नीचे की तरफ ब्रेक की, फिर मैंने एक बेरिश ट्रेड बनाई। मार्केट ने 3 बार मुझे इंडिकेशन दिया है कि मार्केट फॉल कर रही है, बट उसके बाद अगर मार्केट वापस रिवर्स होती है ऊपर जा रही है मतलब मेरा व्यू वहाँ पे गलत हो चुका है।
तो उस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। सो अगर मार्केट 77,666 के ऊपर जाएगी, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, बिकॉज लॉस वरना काफ़ी ज़्यादा मुझे हो सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। वरना तो इसको मैं पूरा होल्ड करूंगा, बिकॉज 4200 का मेरा टारगेट था, जो ऑब्वियसली मेरा टारगेट तो नहीं आएगा, बट अब इस सिचुएशन में जो भी मुझे प्रॉफिट मिल जाए इट इज़ गुड, ठीक है। तो अब इस ट्रेड को वापस फॉर टेस्ट करते हैं, देखते हैं। सो एक्जैक्टली 3:15 11th ऑफ फरवरी ट्यूसडे का दिन मुझे 1306 यहाँ पे मिले हैं, एंड अब इस सिचुएशन में मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। गाइज आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक समझ आया है कि मैं क्यों 250 रुपीज़ का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ एंड 50 रुपीज़ का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने उसका लॉजिक समझ लिया है, देन आई एम श्योर आपने आयरन कॉन्डोर के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। ये काफ़ी सिंपल सी एडजस्टमेंट थी, बट इसमें ना हजारों तरीके की अलग अलग एडजस्टमेंट बनाई जा सकती हैं, एंड सभी एडजस्टमेंट्स का अलग बैक टेस्ट रहेगा, अलग उनका रिजल्ट रहेगा। यही सेम स्ट्रैटेजी के स्ट्रक्चर के साथ अगर आपके पास कोई ऐसी बेटर एडजस्टमेंट है, तो वो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसको एक बार मैं बैक टेस्ट करके देखूंगा, अगर मुझे वो अच्छी लगती है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। एंड अगर आपके पास और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। Thank you so much for watching the video with lots of patience. Let's meet in the next video then.